भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। चैतन्य को गिरफ्तार कर टीम रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है। करीब 7 घंटे तक ये कार्रवाई चली। शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको जानकारी दे दें, 2000 करोड़ से ज्यादा का ये शराब घोटाला है जिसमें अलग अलग गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और शिकंजा कसा जा रहा है। इसी बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे पर हम कह सकते हैं कि यहां पर अभी ईडी की तलवार जो है लटक रही थी, अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन भी है और इसी दिन गिरफ्तारी। भूपेश बघेल भी आरोप लगा रहे हैं पिछली बार मेरे यहां पर मेरे जन्मदिन के दिन जो है ईडी पहुंच गई थी और आज मेरे बेटे के जन्मदिन पर ईडी पहुंची है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। हमें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जो मुद्दे उठाने चाहते हैं सदन में उससे हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोशिशें जो हैं की जा रही हैं हमें दबाने की, विपक्ष की आवाज दबाने की। हम कई सारे मुद्दे आज उठाना चाहते थे। हमारा ध्यान जो है भटकाने का काम सत्ता पक्ष की ओर से, डबल इंजन की सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई कहीं ना कहीं बदला लेने की कार्रवाई या विपक्ष की आवाज दबाने की कार्रवाई, ये भूपेश बघेल कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि 7 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की कार्रवाई जारी रही। अब गिरफ्तारी करके चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी करके उसे रायपुर ले गई है ईडी की टीम। अब ये पूछताछ लंबी चल सकती है। यह भी हो सकता है कि लंबा उन्हें जेल में रहना पड़े। इससे पहले आपने देखा कि जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल की सरकार में, जब वो मंत्री रहे थे, कवासी लखमा भी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। लंबे वक्त से अंदर हैं और लगातार एक के बाद एक रिमांड उनके लिए गई। पूछताछ लगातार जारी रही और भी गिरफ्तारियां हुई, उनसे भी पूछताछ होती रही। और ये कई बार कहा गया कि वो अब तक मुंह खोलने को तैयार नहीं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। कल चार्जशीट भी देखा था आपने, पेश हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और आज भूपेश बघेल के बेटे के यहां पर ये छापा, ईडी का छापा, ईडी पहुंची और गिरफ्तारी भूपेश बघेल के बेटे की कर ली है। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। पर हां, यह तय है कि सियासत फुल ऑन देखने को मिलेगी और वो मिल भी रही है। भूपेश बघेल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। ईडी अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करने दीजिए। ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर रवाना हो रहे हैं। राम का क्या रणनीति बनी है? तमाम लोग आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कश्यप जी जो है राम को क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग अभी कोर्ट में जा रहे हैं। पूरे कांग्रेस नेता, विधायक सब एक साथ हैं। तमाम विधायक लगातार इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है। कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी। कोई मामला होगा तो आती। तो आप डिप्टी सीएम को भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां पर जांच में जिसका नाम आएगा उसके यहाँ पहुंचेगी। हर किसी के थोड़ी ना ईडी पहुंच रही है। ईडी को अपना काम करने दीजिए। और हम बात भी करेंगे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, एक के बाद एक गिरफ्तारियां कई सारी हमने देखी शराब घोटाले में। अब जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के यहाँ ईडी की टीम पहुंची, गिरफ्तारी की, अब सियासत भी इसमें हो रही है। कई तरह के आरोप भी भूपेश बघेल लगा रहे हैं। अब क्या लगता है कितने दिन तक ये गिरफ्तारी चलती रहेगी? लंबी पूछताछ भी चलेगी, जैसे कवासी लखमा लंबे समय से उनके ऊपर भी इसी तरह से गाज गिर रही है, कभी पूछताछ हो रही है। विस्तार से बताइए अभी क्या स्थिति लग रही है आपको? जी देखिए, कोल इसके मामले में लेकर के ईडी ने लगातार कार्रवाई की है। प्रदेश भर में कई जगहों पर छापे की मारी, कार्रवाई की। उसके अलावा अगर देखें लीकर इसके में भी बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। पूर्व आबकारी मंत्री भी अभी लगभग 3 माह से अधिक वक्त हो गए वो जेल में है। और अगर हम ईडी की आज की कार्रवाई की बात करें तो दुर्ग में छापेमारी आज तड़के की गई थी और उसके बाद चैतन्य को उसको हिरासत में लिया गया है और टीम रवाना हो चुकी है। लेकिन देखिए, अब ईडी दफ्तर की ये तस्वीर है
है। दोनों गेट पे जो प्रमुख मुख्य मार्ग है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से चैतन्य बघेल की हिरासत में लेने की बाद उसकी वहाँ पर जो विरोध है वो हो रहा था, तो इससे साफ जाहिर है अगर चैतन्य बघेल को यहाँ पूछताछ के लिए लाया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर विरोध है वो देखने को मिले। देखिए, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि ईडी ने स्थानीय पुलिस से भी मदद मांगी है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, तो उस लिहाज से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 2 एएसपी, डीएसपी और तमाम जो फोर्स है, पुलिस है, वो यहाँ पर तैनात किया गया है। दोनों गेटों पे बैरिकेडिंग है वो की गई थी। ईडी दूसरी बार दबिश दी है। इससे पहले जब दबिश की कार्रवाई चल रही थी तो जमकर विरोध भी हो रहा था। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं विधानसभा में, उनके जो तमाम जो विधायक हैं उन्होंने भी इस आज की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब चूंकि पूछताछ के लिए अगर यहाँ पर लाते हैं तो इसका विरोध होगा। और देखिए, पूरा लेयर लगाया गया है, बैरिकेडिंग, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई ईडी दफ्तर तक है वो ना पहुँच सके। अब जो छोटे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और देखिए यहाँ पर एकत्र होने भी लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब चैतन्य बघेल को यहाँ पर लाएंगे तो विरोध है वो देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक जानकारी ये भी आ रही है, अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो हो सकता है कि सीधा जो ईडी है कोर्ट ले जाए चैतन्य को, उसके बाद रिमांड ले सकती है। कोर्ट में भी जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। तमाम जो नेता हैं, युवा कांग्रेस के नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब हो सकता है कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिले। ठीक, लगातार युगल आप बने रहिए हमारे साथ। धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका धनंजय जी। राजीव चक्रवर्ती हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, क्या कुछ कहेंगे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर के? मैं बताता हूँ, जब दो लोगों में लड़ाई होती है, जो ताकतवर होता है उसके खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, तोड़ संग नहीं सकूं तो लड़का संग सकूं। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। लगातार भूपेश बघेल जी, चाहे वो अडानी का मामला हो या हल्दिया के जंगल कटाई का मामला हो, कन्नार के जंगल कटाई का मामला हो या किसानों के खाद बीज का मामला हो या बढ़ते अपराध हो या शासन सरकार का भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ लगातार मुखर होकर इस प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। और लगातार भूपेश बघेल को डराने की कोशिश केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। लेकिन भूपेश बघेल जी डरे नहीं। तब इस भाजपा एक षड्यंत्र पूर्वक उनके पुत्र को गिरफ्तार किया है। ये राजनीति की सबसे ऊंची स्तर यहाँ पर देखने को मिला है और ये निश्चित तौर पर कार्रवाई बहुत दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई है। भूपेश बघेल को कमजोर करने की कोशिश की कार्रवाई है, उनको डराने की कोशिश कार्रवाई है, क्योंकि भूपेश बघेल से सीधा सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ना तो कांग्रेस के नेता डरेंगे, ना कार्यकर्ता डरेंगे, ना भूपेश बघेल जी डरेंगे। ईडी ने जो कार्रवाई की, इसके खिलाफ हम न्यायालय जाएंगे। निश्चित तौर पर न्याय की जीत होगी। ये पूरी तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा है। एक कुछ रचित आरोप पर ये जो कार्रवाई कर रही है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली ईडी ने। राजीव जी, किस बात का डर है आखिर सरकार को कि आवाज अगर खोले, कुछ बोले विपक्ष और उससे पहले ही गिरफ्तारियां हो जाती हैं? ये लगातार ये शिकायतें थी कि जिस प्रकार से कोल स्कैम, महादेव सट्टा ऐप का स्कैम, लैंड स्कैम, लीकर स्कैम, स्कीमें नहीं चल रही थी, केवल स्कैम चल रहा था पिछली सरकारों में। और उसके छींटे पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र के ऊपर भी थे। और जब छींटे आती तो उसकी तहकीकात करना बहुत आवश्यक है। अब जब तहकीकात हो रही है तो उसमें उसका सामना करना चाहिए। तमाम जितने भी दूसरे भी तमाम आरोपों में पिता पुत्र पर कार्रवाई हुई है। अब देखिएगा, देश के संसदीय इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे स्कैम हुए जिसमें पिता पुत्र शामिल थे। अब उसमें अदालत का साथ देना चाहिए, सुरक्षा जांच एजेंसियों का साथ देना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना ये दिखलाता है कि वाकई में डरी हुई भाजपा नहीं, डरी हुई कांग्रेस है, जो कानून का सामना नहीं करके इस राजनीतिक और साफ तौर से भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि जब भी हम कुछ कहने जाते हैं, करने जाते हैं, आज भी बड़ा मुद्दा सदन में उठना था, उससे पहले ही ऐसा कुछ कर दिया गया कि हमारा ध्यान भटक जाए, इस तरफ आ जाए और हम जो अपना काम करना चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। पर हम डरने वाले नहीं है, ये भी कह रहे हैं।
नहीं, कोई डरता नहीं है। राजनीतिक पार्टियां कोई किसी से नहीं डरती, ना भाजपा कांग्रेस से डरती, ना कोई किसी से डरता है। ये होता है कि जब आप घोटाला किए, उसका इंट्रोगेशन हो रहा है, और ये सत्य है कि जब इंट्रोगेशन होता है तो आपको सबूत देने होते हैं, आपको अपना बयान दर्ज कराना होता है। जब जब ईडी बयान दर्ज करने जाती है, तब तक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के एक राजनीतिक नाटक नौटंकी का खेल शुरू हो जाता है। तो देखिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कानून संबंध जो काम हो रहा है, कानून अपना काम करेगी। धनंजय जी, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, वो करती रहें। अगर अगर बेकसूर हैं आपकी सरकार में लोग, आप लोग, तो फिर इसमें तो सपोर्ट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि इसका विरोध किया जाए। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है ना। अगर जांच एजेंसियां काम करते तो अभी अदानी जेल में होते, जांच एजेंसियां काम करते तो मोदी सरकार के आधे मंत्री जेल में होते। तो और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव को पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे। मैडम, भूपेश बघेल जी के तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर से कहना है कि न झुकेंगे, न डरेंगे और डटकर सामना करेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, धनंजय जी जुड़े हुए हैं, राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं, हम डटे रहेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, कितने भी प्रयास किए जाए, हमारी आवाज दबाने का प्रयास किया जाए, हम डटे रहेंगे। राजीव जी। जी। भूपेश डटे रहेंगे, डरेंगे नहीं, वो कह रहे हैं। वो डरे नहीं, लगे रहें, लेकिन कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है उसे सहयोग करें, अपना बयान दर्ज कराएं, अपने सुपुत्र का बयान दर्ज कराएं, और कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है उसमें सहयोग करें। कोई किसी से नहीं डरता, कोई किसी को डराता नहीं। सार्वजनिक जीवन में सब निरपेक्ष रहते हैं। अच्छा, दिन देख करके कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं क्या कि इस दिन कार्रवाई होगी? वो कह रहे हैं कि पिछली बार मेरा जन्मदिन था तो मेरे ओएसडी के यहाँ पर गाज गिर गई, यहाँ आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसकी गिरफ्तारी करके ले गए, कुछ ऐसा? नहीं, कोई ये संयोग है और कुछ नहीं है। संयोग ऐसा दो बार संयोग बन गया। और ईडी कोई दिन नक्षत्र गिन कर नहीं आती, जन्मदिन देख कर नहीं आती है। जब साक्ष्य मिलने का समय रहता है, जब बयान दर्ज करने का समय रहता है, तब जांच करने के लिए बुलाती है। ये एक राजनीतिक प्रखर एक घटना है कि उसे कहा जा रहा है कि उस दिन उनका जन्मदिन है, इसीलिए क्यों बुलाया गया। ये एक संयोग है। धनंजय जी, थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है ना। अगर कुछ चीजें सामने आई हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो सहयोग करके उन्हें काम करने देना चाहिए, नहीं लगता आपको? ईडी जांच एजेंसी की तरह काम करे ना, पहले अडानी को गिरफ्तार करे ना, पहले जाके पीयूष गोयल को गिरफ्तार करे ना, और भी केंद्रीय मंत्री है जो भ्रष्टाचार में लिप्त, उनको गिरफ्तार करे ना। समझ में आ गया, निष्पक्ष बहुत काम कर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा गिरफ्तार करे, नारायण राणे गिरफ्तार करे, चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करे, तभी तो समझ में आएगा ना ईडी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। अभी तो यही देख लीजिए, शायद सरकार में शराब के 2 काउंटर चल रहे हैं, डुप्लीकेट शराब मिल रहा है, नकली मुर्गा मिल रहा है, तो क्यों साहब को गिरफ्तार नहीं कर लेते? समझ में आएगा कि हाँ, ईडी काम निष्पक्ष करके। और ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई है। भूपेश बघेल जी लगातार प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं। भूपेश बघेल जी न डरे न झुके, इसलिए उनको लगता है कि भूपेश बघेल जी के बेटे को गिरफ्तार करके उनका हिम्मत तोड़ लेंगे, लेकिन ये हिम्मत टूटेगा नहीं। चैतन्य बघेल भी भगत सिंह की तरह है, हर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और भूपेश बघेल जी तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। ठीक, मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया।
आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे। तो भूपेश बघेल को भी आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर से कहना है कि अभी तो हम कोर्ट में जा रहे हैं और हम डरने वाले झुकने वाले नहीं हैं, हम डटकर सामना करेंगे चीजों का। हमारी आवाज दबाने का लगातार काम किया गया है पूर्व में भी और अभी भी किया जा रहा है। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, इस पर अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान आया। शायद अडानी के दबाव में ही आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। हम एक साथ विधानसभा के मॉनसून सत्र के कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं। ये बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है भूपेश बघेल के बेटे की, इस पर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। शायद अडानी के दबाव में ही आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार भी किया गया है। नार में जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल के खिलाफ हमने कल भी स्थगन लगाया था और उस पर चर्चा न होने के कारण आज पुनः हमने तमनार में काटे गए जंगलों के खिलाफ, वहाँ जिस ढंग से अनैतिक, असंवैधानिक और पेशा कानून के विरोध में और वहाँ के 5वीं अनुसूची में गांव आने वाले गांव के लोगों की बात अनसुनी करके जिस ढंग से ये सरकार अडानी को खुलेआम सहयोग कर रही है, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, चुपचाप सह रही है, उसके खिलाफ हम आज भी लाए हैं। और इसी बात को शायद अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ ना ला पाए। और ऐसे सुबेरे सुबेरे, जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। चरणदास महंत को भी आप सुन रहे थे, उनका कहना है द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई हो रही है और शायद अडानी के दबाव में ही आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी हुई है। ये द्वेषपूर्ण है। हम एक साथ विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं। ये बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए हैं। तो एक एक रिएक्शन अलग अलग जगह से आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ दिग्गज हैं, वो अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं और इस सत्र का भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मॉनसून सत्र की कार्रवाई का भी बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गिरफ्तारी हुई है उसका भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डटे रहेंगे। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, सबकी मिली भगत है। जांच एजेंसियों को जैसा कहा जा रहा है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। यही आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी को भी आपने सुना, बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि अगर आप सही हैं तो आखिर क्यों बौखलाहट आपके अंदर है, शांति से रहिए और जांच में सहयोग कीजिए। अगर आप सही हैं अपनी जगह पर तो क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो बस आपको सहयोग करना चाहिए इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूछताछ में। हल्ला ना करें, ये बीजेपी की तरफ से बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कई ऐसे दिग्गज हैं जो इसमें शामिल हैं, इस घोटाले में शामिल हैं, पर डर है चूंकि पूर्व की सरकार रही, उन्होंने इतना घोटाला किया, ये सारी चीजें की और अब डर सता रहा है कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस उधर से काउंटर अटैक भी कर रही है कि नहीं, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, लगातार हम पर टारगेट करके ये कार्रवाइयां हो रही हैं। भूपेश बघेल को आपने सुना, उनका कहना था कि पिछली बार जब मेरा जन्मदिन था, मेरे ओएसडी के यहाँ पर ओएसडी के यहाँ ईडी पहुंच गई। इस बार जब मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मेरे बेटे के पास पहुंच गई, उसकी गिरफ्तारी कर ली। तो ईडी के छापे पर भूपेश बघेल भड़क चुके हैं। आपने सुना भी उनको, ईडी के छापे को अडानी से जोड़ा, अडानी का मुद्दा दबाने के लिए ईडी भेजने के आरोप भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठना था और अडानी के लिए
पेड़ भी काटे जा रहे हैं। ये बात जो है भूपेश बघेल खुद कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ों का मुद्दा उठना था, तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा हम उठाते, पर उससे पहले ही जो है ईडी पहुंच गई और द्वेषपूर्ण से ये कार्रवाई की है। और सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, एक तरफ विपक्ष कई तरह के द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगा रहा है कि सब सोची समझी साजिश है, और कहा जा रहा है एक दिन तारीख देख करके ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं, ईडी को भेजा जा रहा है, अडानी का मुद्दा उठाने वाले थे इसीलिए भेजा गया है। तो वहीं धैर्य रखने के लिए भी बीजेपी कह रही है। अब क्या लगता है ये स्थितियां आपको देखकर? ये बिल्कुल देखिए, हम तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ईडी दफ्तर की ये तस्वीर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में फिलहाल बल है वो बुलाया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि एक जन्मदिन था तो जिनके ओएसडी को गिरफ्तार किया गया, अब जब उनके बेटे के जन्मदिन है तो उन्हें चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। और जैसे कांग्रेस प्रवक्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के जो पेड़ कटाई का मुद्दा विधानसभा में उठने वाला था, तो उसको लेकर के ये विरोध ना हो, तो उसको लेकर के उनकी आवाज को दबाने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से ये लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि इंट्रोगेशन होना है तो सहयोग करना चाहिए। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कह दिया है कि ऐसे कार्रवाई जब पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, तो सहयोग करना चाहिए। ये बात अलग है कि राजनीति है, लेकिन अभी फिलहाल चैतन्य बघेल को जो अस्पताल ले जाया गया है मुलायजा के लिए, और उसके बाद और वहां से सीधा कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने होगा कि ईडी कितने दिन की रिमांड है वो मांगती है। लेकिन यहाँ पर ईडी दफ्तर के जो पास है, वहाँ पर कार्यालय है, वहाँ पर अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एकजुट है वो हो रहे हैं, पदाधिकारी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो विरोध को देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल फिलहाल तैनात किया गया है। किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो तो उसके लिए पुलिस ने भी कमान है वो संभाल ली है। और देखने होगा कि अब कोर्ट में पेश करने के बाद चैतन्य बघेल को कितने दिनों की रिमांड पर लेते हैं, या फिर किस तरह की दलील है ईडी वो यहाँ पर देती है, किस तरह के एविडेंस उन्हें मिले हैं। क्योंकि इससे पहले ये दूसरी छापेमारी की कार्रवाई है, तब भी बहुत विरोध हुआ था, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वहां विरोध किया था। और आज जब चैतन्य बघेल को यहां पर लाया जा रहा था, गिरफ्तार किया गया था, तब वहां पर भी विरोध है वो देखने को मिला है। तो यहां विरोध की स्थिति ना हो, तो इसलिए यहां पर एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। जी वाकई स्थितियां कहीं ना कहीं तनावपूर्ण भी बनी हुई हैं, और ये पूरी आशंका है कि इकट्ठे नेता कार्यकर्ता हो ना जाए। पर सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब जब सत्र आता है वॉकआउट की बात विपक्ष कर लेता है या वॉकआउट कर जाता है। अब इस बार भी बहिष्कार सत्र का कर रहा है, आखिर ये है क्या भाई? ये मुद्दा अलग है ना, आप बार बार सत्र का बहिष्कार तो नहीं कर सकते। जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो बहस होनी है, जिस पर बातचीत होनी है, बार बार तो सत्र बुलाया नहीं जाएगा। पैसा लगता है, समय लगता है, एनर्जी लगती है, सब कुछ लगता है। हर बात पर वॉकआउट कर जाना ये कहां तक ठीक है? यहां बहिष्कार कर देना। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है और जिस तरह से सत्र में तमाम कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी, कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, सीएलपी लीडर मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। और जब आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई तो एक साथ सभी ने आज के कार्यवाही को बहिष्कार कर दिया है। और ये कहा जा सकता है कि सदन में विपक्ष है वो उन्होंने मुद्दा भी उठाया है, इस गिरफ्तारी का विरोध भी किया है। अगर हम ईडी की कार्यवाही की बात करें तो ईडी लगातार यहाँ पर पिछले कई सालों से कार्रवाई कर रही है। दर्जनों लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ा जो मामला है महादेव सट्टा ऐप का मामला लगातार सदन में गूंजता रहा, उसको लेकर के भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां की हैं। कई राजनेताओं के नाम आए हैं, कई पुलिस के आला अधिकारियों के भी नाम आए हैं और इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर के और आईपीएस अधिकारियों तक के घर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। और इसके अलावा लीकर स्कैम है, पीडीएस का घोटाला है, तमाम ऐसे बड़े बड़े जो घोटाले हैं उनको लेकर के लगातार ईडी दबी दे रही है, गिरफ्तारी हो रही है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।